ये बहुत ही रोचक बात है कि त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी उसने श्री सीता जी की बहुत मदद की थी। और दोस्तों श्री सीता जी उसको माँ कह के पुकारती थी। लेकिन दोस्तों बड़े अचंभे की बात है कि रामायण में भी और यूट्यूब पे भी इस पे बहुत ज़्यादा सामग्री मौजूद नहीं है कि त्रिजटा कौन थी। और त्रिजटा को जो श्री सीता माँ थी वो माँ कहकर पुकारती थी। दोस्तों इतनी वो श्री सीता जी की इज्जत करती थी। दोस्तों देखा जाए तो श्री सीता जी के कठिन समय में सबसे ज़्यादा जो मदद की तो त्रिजटा ही थी। दोस्तों ऐसी माँ को नमन करते हैं। और दोस्तों उनके बारे में जो जानकारी पुराणों में उपलब्ध है वो आपको प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों जब लंका में श्री सीता जी थी तो उस समय वो त्रिजटा जो थी वो उनका बहुत ख्याल रखती थी। और जो श्री माता सीता थी वो खुद ही श्री लक्ष्मी जी का अवतार थी। दोस्तों ये बहुत ही सौभाग्य की बात थी त्रिजटा के लिए कि श्री माता जी का उसको जो है सेवा करने का मौका मिला। दोस्तों त्रिजटा को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। दोस्तों पहला सवाल ये उठता है कि राक्षसी होते हुए भी उसने जो है श्री देवी सीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और दोस्तों वो उसके मन में कैसे वो विचार आए, मतलब वो किस तरह से थी और वो कौन थी जो जिन पर रावण भी इतना विश्वास करता था कि इतने अहम मुद्दे को रावण ने उनके सहारे कर दिया था। दोस्तों आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, पुराणों की बात है कि त्रिजटा जो थी पूर्व जन्म में सुलेखा नाम की अप्सरा थी। और दोस्तों इंद्र के आश्रम की ये शोभा बढ़ाती थी। दोस्तों सुलेखा जो थी उसको चित्रसेन से प्यार हो गया था। चित्रसेन नामक एक व्यक्ति था वहीं पे, उससे प्यार हो गया था। दोस्तों ये दोनों क्या करते थे, इंद्र के भवन में नृत्य करते थे और देवी देवताओं का मनोरंजन करते थे। दोस्तों एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि सुलेखा को एहसास हुआ कि चित्रसेन से वो बिछड़ने वाली है, क्योंकि वो चित्रसेन से बहुत प्यार करती थी। दोस्तों उसको एहसास हुआ ही था कि इतनी देर में वहाँ पे नारद जी आ गए। नारद जी ने उसके अशांत मन को पढ़ लिया, पूछा तुम्हें क्या चिंता है, तुम क्यों इतना मन अशांत किए हो। दोस्तों नारद की बात को सुनकर उसने कहा कि मुझे डर लग रहा है, अनजाना भय। और रोने लगी कि मैं शायद मुझे डर लग रहा है कि मैं चित्रसेन से कहीं बिछड़ ना जाऊं। नारद जी ने कहा ये तो भविष्य ही बताएगा कि क्या होने वाला है। दोस्तों उसने नारद जी से बहुत विनती की कि वो बता दे कि असली बात क्या है। दोस्तों श्री नारद जी ने कहा भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती हैं। और दोस्तों ऐसे में नारद जी वहाँ पे से चले गए। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि इंद्र से इजाज़त लेकर सुलेखा और चित्रसेन पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए, क्योंकि उनको पृथ्वी बहुत अच्छी लगती थी। वो भ्रमण से पृथ्वी को भ्रमण करते थे, पृथ्वी की चीज़ों को देखा कि स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग कर सकते थे। दोस्तों वहीं पे एक झरना देखा, झरना देख करके जो सुलेखा थी उससे रहा न गया। उसने चित्रसेन से कहा चलो यहीं पे स्नान करते हैं। दोनों वहीं पे स्नान करने लगे। और स्नान करते करते क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क रहे थे। दोस्तों पृथ्वी पहली बार वो आए थे तो उनको बड़ा दिलचस्प लग रहा था, बहुत ही उत्सुकता थी। जब एक दूसरे पर पानी छिड़कते थे तो उनको दोनों को हंसी आती थी, दोनों हंसते थे, ठिठोली लगाते थे। दोस्तों वहीं पे थोड़ी ही दूर पे झरने के पास दुर्वासा ऋषि जो काफ़ी क्रोधी थे वो तपस्या कर रहे थे। दोस्तों श्री दुर्वासा जी ने इन लोगों को समझाया, 2-3 बार जब पानी इनके ऊपर पड़ा तो इन दुर्वासा जी ने उसको बुलाया कि हे बालिका तुम यहाँ पे ज़्यादा हंसी ठिठोली मत कर, मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, पानी मुझ पर पड़ रहा है, गंदा पानी। तो ये दोस्तों ये सोची कोई ऐसा ही सिंपल आदमी होगा और इसने जो है उनको अनदेखा कर दिया और उनको जवाब भी दे दिया। दोस्तों फिर भी दुर्वासा ऋषि के ऊपर जब पानी पड़ा तो दुर्वासा जी ने इसको यहाँ बुलाया और कहा कि तुमसे मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन तुमने उदंड कन्या हो, तुमने मेरा कहना नहीं माना है। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जिस सुंदर शरीर के लिए तुम इतना ज़्यादा ललायित हो वही सुंदर शरीर तुम त्याग दोगी और अगले जन्म में राक्षस कुल में जन्म लोगी। दोस्तों उसने जब जाना कि ये दुर्वासा ऋषि हैं तो उसने उससे बहुत विनती की कि महाराज मैं जानती नहीं थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा मेरे मुख से निकला हुआ जो
श्राप है वो कभी भी वापस नहीं आता है। हाँ, ये श्राप जो है मैं कम जरूर कर सकता हूँ थोड़ा, अगर तुम इतना कह रही हो तो तुम्हें जो है अगले जन्म में श्री सीताराम, श्री हरि और श्री लक्ष्मी जी के दर्शन होंगे और उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। ये सौभाग्य देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। फिर क्या हुआ कि अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में जो ये अप्सरा थी, उन्होंने एक माली नाम के एक राक्षस के यहाँ जन्म लिया दोस्तों। उनकी एक पुत्री थी, केचुकेशी पुत्री थी दोस्तों। वो अक्सर हरि कीर्तन किया करती थी दोस्तों। उसकी जो पति थे विश्रवा, और वो जो है उससे ये गर्भवती हुई और इनको एक कन्या की प्राप्त हुई जिसका नाम त्रिजटा रखा गया दोस्तों। वही विश्रवा हैं जो रावण के पिता थे दोस्तों। बाद में विश्रवा जी ने कैकेयी जी से विवाह किया और रावण का जन्म हुआ दोस्तों। इस तरह जो त्रिजटा जी थी वो रावण की सौतेली बहन लगती थी, इसीलिए दोस्तों रावण इतना ज़्यादा विश्वास करता था दोस्तों। कुछ जगह श्री विभीषण जी की पुत्री को भी बताया गया, लेकिन पौराणिक कथाओं में ऐसा भी मिलता है दोस्तों। इस तरह त्रिजटा ने श्री सीता जी की बहुत सेवा की, बहुत सेवा भाव किया, और दोस्तों यही कारण था कि वो उसको अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करना चाहती थी दोस्तों। जब सीता जी और श्री राम जी ने राम पर विजय प्राप्त कर ली, रावण पर विजय प्राप्त कर ली और लंका की ओर जाने लगे, जब तो त्रिजटा जी ने ये सब बताया रावण के बारे में और इनके बारे में, जब श्री राम को पता चला कि इन्होंने सीता माता की बहुत सेवा की दोस्तों, तो श्री राम जी ने त्रिजटा को बहुत से वरदान दिए। फिर दोस्तों श्री राम जी वहाँ से चले गए और त्रिजटा जो हैं कुछ दिनों तक लंका में रहीं, और उसके बाद जब वो वृद्ध होने वाली थी, तो वो काशी की तरफ चली गई दोस्तों। काशी के में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और अंतिम समय तक काशी में रहीं दोस्तों। उन्हीं के नाम से काशी जी में एक मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों। वहाँ पे श्री त्रिजटा जी की पूजा की जाती है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि त्रिजटा जी जो हैं पुनः इंद्रलोक में आ गई और उसी तरह का उनको यौवन प्राप्त हो गया, क्योंकि उनके जो सारे पाप नष्ट कर दिए थे श्री राम जी ने। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका फिर पुनरुत्थान हो गया और वो सुखी रूप से अपने प्रेमी के साथ वहीं पर नृत्य करके देवताओं का मनोरंजन करने लगी। और दोस्तों इस प्रकार उनके सभी पापों का नाश हो गया दोस्तों। जैसे त्रिजटा की किस्मत थी, वैसे ही भगवान सबकी किस्मत बनाए, क्योंकि उनको श्री माता सीता जी का जो अवसर था, उनकी सेवा करने का अवसर मिला दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि त्रिजटा राक्षसी होते हुए बहुत ज़्यादा उसको श्री सीता जी से प्रेम था। उसको सभी बातें पता थी कि मैं केवल इनकी सेवा करके ही अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर सकती हूँ, और दोस्तों यही सबसे सरल माध्यम था उनके लिए दोस्तों। श्री राम जी ने भी उनको काफ़ी आशीर्वाद दिए और श्री सीता जी ने भी काफ़ी आशीर्वाद दिए। उसके बाद जो है वो सुखीपूर्वक इंद्रलोक में ही रहने लगी दोस्तों। इस प्रकार की जो कथा है वो आपको इंटरनेट पर बहुत कम मिलेगी दोस्तों। ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप कमेंट में हमको बताइए कि आपको किस विषय पर इस तरह की रोचक जानकारियाँ चाहिए। चैनल अच्छा लगे